नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। रुक करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का। निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। अब 3 लाख सालाना सभी को मिलेगी आयकर में छूट। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, लंबे वक्त के लिए बनाई गई योजनाएं, रोजगार के मौके बढ़ाए गए, युवाओं को दिए जा रहे हैं कई मौके। बजट में मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव। 7 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा कोई इनकम टैक्स। मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, टीवी, खिलौने, मोबाइल कैमरा लेंस, लिथियम बैटरी सस्ते। सोना, चांदी, प्लैटिनम, सिगरेट होंगे महंगे। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान। 1 साल तक जारी रहेगी लोन पर छूट। किसानों की मदद के लिए मल्टीपर्पज कॉर्पोरेट सोसाइटी को दिया जाएगा बढ़ावा। बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं और बुजुर्गों को दिया तोहफा। बुजुर्गों की बचत योजना की सीमा 15 से 30 लाख तक बढ़ाई। महिलाओं के लिए भी नई सेविंग स्कीम। पीएम मोदी ने बजट को बताया गरीब किसानों के लिए उम्मीदों का बजट। कहा, देश की बड़ी ताकत है मध्यम वर्ग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई, बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला। बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट हुआ पेश। जल जीवन मिशन का बजट बढ़ाया गया। विपक्ष ने बजट को बताया चुनावी। एसपी ने कहा, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला ने की तारीफ। कांग्रेस ने भी साधा निशाना। बजट को लेकर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार। बोले, नई कर व्यवस्था से विकास को मिलेगी रफ्तार। कमलनाथ ने बताया, पुराने वादों पर पर्दा डालने का प्रयास। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने की आम बजट की तारीफ। बोले, मोदी सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखा। उन्होंने इसे बजट का अमृत काल करार दिया। आम बजट को लेकर भोपाल में महिलाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया। महिला सम्मान बचत पत्र योजना को सराहा। बजट को जबलपुर के उद्योगपतियों, व्यापारियों और आम लोगों ने बताया लोक लुभावन बजट। महिला सम्मान बचत योजना की तारीफ की। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ब्याज दर कम करने को सराहा। अहमदाबाद में आज भारत न्यूजीलैंड के बीच आखिरी T20 मुकाबला। अगर आज जीते तो न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार चौथी सीरीज पर कब्जा। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर आक्रोश। मनोज तिवारी ने भी बोला हमला। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी हिमस्खलन। 2 विदेशी नागरिकों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम शिवराज की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। एसपी और आईजी शामिल। ग्वालियर के निजी होटल मालिक के बेटे पर लगा दुष्कर्म का आरोप। होटल मालिक ने भी युवती के खिलाफ कराया केस। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। एमपी में लैब टेक्नीशियन की हड़ताल का असर। गर्भवती महिलाओं के ब्लड सैंपल और तमाम तरह की हो रही परेशानी। 13 मांगों को लेकर कर रहे हैं काम बंद हड़ताल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार। बारिश के साथ तापमान में होगी गिरावट। एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा दिन। आज से भोपाल और महेश्वर में शुरू होंगे वाटर स्पोर्ट्स। एमपी के 20 खिलाड़ी प्रतियोगिता में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड। कुल 107,52,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। 32,42,000 किसानों से धान खरीदने वाला पहला राज्य। देश में सबसे ज्यादा धान खरीदने के मामले पर दूसरा स्थान। एमपी में कोरोना को लेकर अच्छी खबर। कोरोना का नहीं मिला कोई नया केस। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 0 पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। सागर में बोरवेल से ज्वलनशील गैस निकलने से हड़कंप। पानी के लिए किया जा रहा था बोरवेल का निर्माण। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। कोरिया में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आरोपी बिल्डर रामचरण केशरवानी को किया गिरफ्तार। बिना अनुमति के किया था कॉलोनी में मकानों का निर्माण।
महू से खंडवा तक चलने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस ट्रेन का अंतिम सफर हुआ पूरा। खरगोन में लोगों ने दी भावुक विदाई। 145 साल पुराना मीटर गेज ट्रैक अब ब्रॉड गेज में होगा तब्दील। रायगढ़ में सहायक उप निरीक्षक डीएन साहू की हत्या। सरिया थाना इलाके की घटना। साल भर बाद रिटायर होने वाले थे डीएन साहू। रायपुर के सिलतरा में राख खुदाई के दौरान बड़ा हादसा। राख धंसने से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। 2 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। धार जिले में पागल कुत्तों का आतंक। जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे 22 लोग। एक बच्ची के हाथ में 5 टांके। लोगों में आक्रोश। अनूपपुर में भू माफिया के हौसले बुलंद। नालों को भरकर कर रहे कब्जा। लोगों ने की प्रशासन से शिकायत। बीजापुर और दंतेवाड़ा में पानी के संकट से जूझ रहे ग्रामीण। लाल पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पानी पीने से बच्चे हो रहे बीमार। गिरजापुर समिति में बारदाने की गड़बड़ी का मामला। पटना थाने में समिति प्रबंधक और फड़ प्रभारी के साथ अन्य लोगों पर दर्ज हुई रिपोर्ट। भिंड पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। छतरपुर में रेत माफिया पर प्रशासन और खनिज विभाग की टीम ने की कार्रवाई। रेत से भरे 8 ट्रैक्टर जब्त। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना। ज्योतिष पंडित आनंद शंकर व्यास के बेटे के यहां महिलाओं ने की चोरी। 40 किलो पीतल के बर्तन ले जाती सीसीटीवी में कैद हुई महिलाएं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। महासमुंद पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग बना था युवक की हत्या की वजह। पुलिस के हत्थे चढ़े हत्या के आरोपी। छतरपुर में वनगाय पंचायत में पूर्व सरपंच को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कठोर सजा। मध्याह्न भोजन का भुगतान करने के एवज में मांगी थी 20,000 की रिश्वत। पाकिस्तान मस्जिद में सुसाइड बॉम्बिंग की जांच जारी। हादसे में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत। पेशावर में सख्त की गई सुरक्षा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकवाद के खिलाफ एक होकर लड़ने की अपील की। राजनीतिक पार्टियों से आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होने का किया आग्रह। अफगानिस्तान में ठंड और भुखमरी की मार। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक देश में करीब 3 करोड़ लोगों को तत्काल मदद की जरूरत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इजराइल फिलिस्तीन दौरा खत्म। इलाके के हालात पर जताई गहरी चिंता। खेरसौन के एक शहर पर रूस ने किया कब्जा करने का दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। यूक्रेन को 12 और सीजर तोप भेजेगा फ्रांस। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने किया ऐलान। कहा फाइटर जेट्स को लेकर अभी कोई फैसला नहीं। यूक्रेन को 12 देशों से मिलेंगे मिलिट्री टैंक। पहली डिलीवरी में अलग अलग देशों से 120 से 140 टैंक आएंगे यूक्रेन। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे 60 ब्रैडली लड़ाकू वाहन। इससे पहले पैट्रियट मिसाइल प्रणाली भेजने का किया था वादा। जापान दौरे पर पहुंचे नेटो महासचिव बोले हम सभी के लिए मायने रखता है यूक्रेन में युद्ध। चीन को भी सुनाई खरी खरी। सियोल में दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैन्य नेताओं की बैठक। दक्षिण कोरिया की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन। पेरिस में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। फ्रांस में नई पेंशन स्कीम से सिक्योरिटी कर्मचारी भी नाराज। रिसोर्ट कर्मचारियों ने हड़ताल कर जताया विरोध। ब्रिटेन में बुधवार को मास वॉकआउट। टीचर्स, रेल कर्मचारी समेत लाखों कर्मचारी करेंगे विरोध। बेहतर आय की करेंगे मांग। बेल्जियम में लेबर शॉर्टेज के विरोध में यूनियन सदस्यों का प्रदर्शन। ब्रसेल्स में हजारों कर्मचारियों ने निकाला मार्च। सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग। तो 2024 ओलंपिक को लेकर रूस का बयान। रूसी एथलीट्स को ओलंपिक में अनुमति मिलने की अनुमति का स्वागत करेगा रूस। यूक्रेन ने किया विरोध। न्यूजीलैंड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। ऑकलैंड में इमरजेंसी का ऐलान। आज भी भारी बारिश का अनुमान।
टेक्सास में बर्फबारी की वजह से यातायात प्रभावित। भारी बर्फबारी की वजह से कई हादसे हुए। मंगलवार को पूरे अमेरिका में 1500 उड़ानें रद्द। अमेरिका के लॉस वेगस में हो रही भारी बर्फबारी। दुर्लभ बर्फबारी का मजा लेते नजर आए स्थानीय लोग। आज रात धरती से दिखेगा ग्रीन कॉमेट का अद्भुत नजारा। धरती के बेहद करीब से गुजरेगा कॉमेट। साफ आसमान में उत्तर की ओर दूरबीन से देखा जा सकेगा कॉमेट।